आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टीचिंग बॉय वीडी में। हम पार्ट 2 में जीव विज्ञान चैप्टर 1 पार्ट 2 में हम पढ़ चुके हैं कि कायिक जनन क्या होते हैं, कायिक जनन कितने प्रकार के होते हैं और अलैंगिक जनन के बारे में भी पढ़े। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड बेल आइकन के बटन को ऑल पे प्रेस कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन फास्ट मिल सके और आप अच्छे से पढ़ सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। आज का हमारा टॉपिक है जनन की अन्य विशिष्ट विधियाँ। जनन की और कौन सी विधि होती है। हम पढ़ रहे हैं जीव विज्ञान कक्षा 12वीं का चैप्टर 1 जीवों में जनन। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं असंजनन एपोमिक्सिस। असंजनन एपोमिक्सिस क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं। प्रजनन की वह विधि जिसमें बिना निषेचन के ही भ्रूण का निर्माण होता है उसे असंजनन कहते हैं। निषेचन क्या होता है? निषेचन क्या होता है? नर तथा मादा युग्मक के मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। तो इसमें नर और मादा युग्मक बिना निषेचन के ही भ्रूण का निर्माण करते हैं, जिसे असंजनन कहते हैं। प्रजनन की वह विधि जिसमें बिना निषेचन के ही, बिना नर और मादा युग्मक के मिलने से ही भ्रूण का निर्माण होता है, उसे असंजनन कहते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 5 प्रकार के होते हैं। असंजनन है पहला, देखते हैं अपस्थानिक भ्रूणता। अपस्थानिक भ्रूणता, यदि भ्रूण का निर्माण जायगोट से न होकर सीधे बीजांडकाय अथवा अध्यावरण की कोशिकाओं से होता है, जिसे हम अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं। ये नींबू में होता है। अब देखते हैं कैसे समझते हैं। चलो कैसे होता है कि भ्रूण का निर्माण जायगोट से ना होकर, जायगोट क्या होता है? निषेचन के बाद जो जायगोट बनता है, जायगोट, ठीक है, जो 2n जायगोट बनता है से ना होकर, मतलब इससे नहीं होकर वो बीजांडकाय या अध्यावरण कुछ भी, जैसे कि जड़ तना कहीं से भी वो बन जाता है, उसे क्या कहते हैं? अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं। यदि भ्रूण का निर्माण जायगोट से न होकर सीधे बीजांडकाय अथवा बीजांड अध्यावरण की कोशिकाओं से होता है। एग्जाम्पल में लिखेंगे नींबू। ठीक है, चलिए अब सेकंड में देखते हैं। सेकंड में क्या है? सेकंड में अनिषेक जनन है। अनिषेक जनन ये क्या होता है देखते हैं। यदि अंड अर्थात मादा युग्मक बिना निषेचन के भ्रूण तथा नए पादपों में विकसित हो जाती है तो वह प्रक्रिया अनिषेक जनन कहलाती है। एग्जाम्पल केला, सेब, अंगूर आदि। मतलब जो मादा युग्मक है, जो मादा युग्मक ऑव्यूम, मादा युग्मक क्या होता है? ऑव्यूम, अंडाणु, ठीक है, ऑव्यूम बिना निषेचन के, ये बिना फर्टिलाइजेशन किए बिना भ्रूण का निर्माण कर देता है। जैसे हम पढ़े हैं कि सबसे पहले 2 युग्मक मिलते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक, उसके बाद निषेचन होता है दोनों का, ठीक है, इसका स्पर्म होता है और इसका ऑव्यूम होता है। दोनों का निषेचन होने के बाद वो जायगोट में परिवर्तित होता है। जायगोट के बाद डेवलपमेंट होकर भ्रूण में होता है। तो ये बिना निषेचन, यहाँ पर ये प्रोसेस, निषेचन प्रोसेस हुए बिना ही भ्रूण का निर्माण कर देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? अनिषेक जनन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको आई होप आपको समझ आ रहा होगा। बहुत अच्छा चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग है और ये परिभाषाएं पूछे जाते हैं, आप अपने हिसाब से समझेंगे। बहुत सरल भाषा में बता रहा हूँ मैं, ठीक है, अच्छे से देखिए और नोट से करें। अब उसके बाद आता है अपयुग्मन या एपोगेमी। अपयुग्मन या एपोगेमी, चलिए पढ़ते हैं क्या होता है। जब भ्रूण का विकास अंडकोश को छोड़कर युग्मकोभिद की किसी भी कोशिका में होता है तो यह अपयुग्मन कहलाती है। जब भ्रूण का विकास होता है ना, डेवलपमेंट के बाद, वो अंड कोशिका को छोड़ के युग्मकोभिद की किसी भी और कोशिका में या कहीं भी, जैसे कि कहे जड़ तना कहीं से भी उत्पन्न हो जाता है, उसे हम अपयुग्मन कहते हैं। ठीक है, अब उससे आगे आता है अबीजाणुता। ठीक है, जब द्विगुणित 2n बीजांडकाय या किसी अन्य कोशिका से द्विगुणित भ्रूण कोश की उत्पत्ति होती है तो उस प्रक्रिया को अबीजाणुता कहकर सूचित किया जाता है। चलिए समझते हैं। ये एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? पोटेंटिला की कुछ प्रजातियों में। ठीक है, जब द्विगुणित 2n बीजांडकाय या किसी अन्य कोशिका से द्विगुणित भ्रूण कोश की उत्पत्ति होती है। जब द्विगुणित
ये द्विगुणित बीजांडकाय या किसी अन्य कोशिका से द्विगुणित भ्रूण कोश की उत्पत्ति होती है तो उस प्रक्रिया को अबीजाणुकता कहकर सूचित किया जाता है, अबीजाणुकता कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बीजाणुकता के बाद आता है द्विगुणित बीजाणुकता। द्विगुणित बीजाणुकता, इसका परिभाषा देखते हैं। इस प्रकार की जनन विधि से द्विगुणित भ्रूण कोश गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से बिना अर्धसूत्री विभाजन के ही भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, इस प्रकार की जनन विधि से द्विगुणित भ्रूण कोश मतलब एम्बायरो से गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से बिना अर्धसूत्री विभाजन से के ही भ्रूण का निर्माण कर देता है। मतलब जो भ्रूण कोश है, द्विगुणित भ्रूण कोश है, वो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से बिना अर्धसूत्री विभाजन मतलब बिना दो भागों में अर्ध मतलब आधा बटे हुए ही भ्रूण का निर्माण कर देता है, जिसे हम द्विगुणित बीजाणुकता कहते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता, एक ही बीज में एक युग्मक से अनेक भ्रूण या अनेक युग्मनज के बनने की क्रिया बहुभ्रूणता कहलाती है। बहु मतलब बहुत सारा, भ्रूणता मतलब भ्रूण का बनना। तो जो एक युग्मक है, युग्मनज टू मैन, ठीक है, तो इससे बहुत सारे भ्रूण बनेंगे, बहुत सारे युग्मनज बनेंगे, बहुत सारे भ्रूण बनेंगे, अनेक प्रकार बहुत सारे, इसे ही बहुभ्रूणता कहते हैं। ठीक है, समझ आया जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए टीचिंग बॉय वीडियो को, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड को जिससे वो भी पढ़ सकें। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा टॉपिक युग्मक जनन। युग्मक जनन क्या होगा? युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस। युग्मकों के निर्माण की क्रिया युग्मक जनन कहलाता है। युग्मकों की निर्माण की क्रिया युग्मक जनन कहलाता है। अब युग्मक क्या क्या होंगे जी? युग्मक स्पर्म होता है एन, और एक ओव्यूम होता है जी एन, ये शुक्राणु और ये अंडाणु। इसे हम आगे चैप्टर में और डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आता है निषेचन। नर एवं मादा युग्मकों की संलयन की क्रिया निषेचन फर्टिलाइजेशन कहलाती है। तो जैसे कि नर युग्मक एक है एन और एक है एन, ये नर युग्मक और ये मादा युग्मक, दोनों की जब फर्टिलाइजेशन निषेचन होगी, इसे ही दोनों का संलयन होगा, इसे ही निषेचन फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब उसके बाद और आते हैं, अब आगे चलो टॉपिक जीवन चक्र की अवस्थाएं, कि हमारे जीवन में कौन सी अवस्थाएं आते हैं। चलिए, समस्त जीव 3 अवस्थाएं होती है। समस्त जीव जो 3 अवस्था में ही होते हैं। ठीक है, कौन सी अवस्था होती है चलिए जानते हैं। किशोरावस्था, यह प्रजनन के पूर्व की अवस्था है। मतलब इस समय में जो व्यक्ति है, जो पुरुष है कोई भी है, वो निषेचन नहीं करता है। ठीक है, प्रजनन नहीं करता है। पौधे में अंकुरण तथा जंतुओं में जन्म से लेकर परिपक्वन तक की अवस्था कायिक अवस्था या किशोरावस्था कहलाती है। उसका परिपक्व होने तक, उसका प्रजनन करने की क्षमता उत्पन्न होने तक, उससे पहले की अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। जीव के लगभग सभी अंग विकसित हो जाते हैं। मतलब किशोरावस्था में जीव के सभी अंग विकसित हो जाते हैं। ठीक है, समझ आया जी। अब आगे चलिए आगे चलते हैं। दूसरा है प्रजनन अवस्था या वयस्कता। इसमें क्या होता है पढ़ते हैं, जिसमें प्राणी प्रजनन क्षमता विकसित कर लेता है। मतलब वयस्क कहते हैं, सुने होंगे। मतलब प्रजनन अवस्था या वयस्कता इसे कहते हैं जिसमें प्राणी प्रजनन की क्षमता प्राप्त कर लेता है, विकसित कर लेता है। ठीक है, प्रजनन अवस्था के प्रारंभिक काल को यौनारभ्य प्यूबर्टी कहा जाता है। मतलब प्रजनन की अवस्था है जब चालू होती है, जब प्रारंभ होती है, तो उसे यौनारभ्य या प्यूबर्टी कहा जाता है। और प्रजनन करने का काल है, इसे प्रजनन करने का काल कहा जाता है। पुष्पीय पादप में पुष्प के उत्पन्न होने से संकेत होता है। जब भी कोई भी पुष्पीय पादप है, मतलब पुष्प उत्पन्न करने वाले पौधे हैं, तो जब उसमें पुष्प उत्पन्न होते हैं तो हम जानते हैं, कहते हैं कि इसमें प्रजनन करने की क्षमता उत्पन्न हो गई है। चलिए अब आगे चलते हैं, आपको समझ आया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अब आते हैं मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक। मोनोकार्पिक क्या होता है और पॉलीकार्पिक क्या होता है? ठीक है, तो ये पौधे अपने जीवन काल में केवल एक बार पुष्प धारण करते हैं। पुष्प धारण कर मृत्यु प्राप्त या फल में परिवर्तित हो जाते हैं, उसे हम मोनोकार्पिक कहते हैं। एग्जाम्पल गेहूँ और चावल। एग्जाम्पल मोनोकार्पिक क्या है? जो पौधे अपने जीवन में
केवल केवल एक ही बार पुष्प उत्पन्न करते हैं, एक ही बार फूल उत्पन्न करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मोनोकार्पिक। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए गेहूँ, चावल। अब पॉलीकार्पिक क्या है? इसके अपोजिट, ये बहुवर्षीय पादप हैं जो परिपक्व होने पर प्रत्येक वर्ष एक विशिष्ट मौसम में पुष्प धारण करते हैं। तो ये बहुवर्षीय पादप हैं। बहुवर्ष मतलब बहुत सारे वर्षों तक रहते हैं, और परिपक्व होने पर प्रत्येक वर्ष एक विशिष्ट मौसम होती है, एक अनुकूल वातावरण होती है जिसमें पुष्प धारण करते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? आम, सेब, अंगूर, संतरा, जिसे पॉलीकार्पिक में आते हैं। उसके बाद आते हैं हम, प्रजनन के आधार पर जंतु दो प्रकार के होते हैं। तो प्रजनन के आधार पर जंतु कौन कौन से प्रकार के होते हैं? चलिए देखते हैं। एक मौसमी प्रजनक होता है और एक सतत प्रजनक होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं मौसमी प्रजनक। ठीक, इस वर्ग में एक निर्धारित काल में ही प्रजनन करते हैं। इस वर्ष में, मौसमी मतलब एक मौसम रहता है। ठीक है, इस वर्ष में एक निर्धारित काल में ही प्रजनन करते हैं। एग्जाम्पल मेढक, छिपकली, अधिकतर पक्षी एवं जंतु। आपको, आई होप आपको समझ आ रहा होगा पूरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब सतत प्रजनक। सतत प्रजनक क्या है जी? उनकी लैंगिक परिपक्वता के काल में किसी भी वक्त प्रजनन प्रक्रिया होती रहती है। जब भी लैंगिक प्रजनन होगा तो प्रजनन की प्रक्रिया होती रहती है। ठीक है, ये कोई भी मौसम में हो सकती है, लगातार ये चलती रहती है। एग्जाम्पल दुधारू पशु, मुर्गियाँ, चूहे, खरगोश आदि। ठीक है, उसके बाद आते हैं अपराधारी स्तनधारियों में। ठीक है, इसमें मादाएँ अंडाशय की सक्रियता, सहायक नलिकाओं एवं हार्मोन में अपनी प्रजनन अवस्था के दौरान निरंतर चक्रीय परिवर्तन दर्शाती है। इसमें मादाएँ अंडाशय की सक्रियता, सहायक नलिकाओं एवं हार्मोन में अपनी प्रजनन अवस्था के दौरान निरंतर चक्रीय परिवर्तन दर्शाती है। और ये दो प्रकार के होते हैं। चलिए जानते हैं क्या क्या होते हैं। ठीक है, एक होता है रज चक्र और एक होगा मंद चक्र। पहले देखते हैं रज चक्र। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, यह चक्रीय परिवर्तनों का क्रम है जो रजोदर्शन से लेकर रजोवृत्ति तक मादा प्राइमेट्स, बंदर, लंगूर एवं मनुष्य के अंडाशय, प्रजनन मार्ग व हार्मोन स्रावन में होता है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? रज चक्र, यह चक्रीय परिवर्तन का क्रम है जो रजोदर्शन से लेकर रजोवृत्ति तक मादा प्राइमेट्स, बंदर, लंगूर एवं मनुष्य के अंडाशय, प्रजनन मार्ग में हार्मोन स्रावन में होते हैं। ठीक है जी, उसके बाद आते हैं मंद चक्र, ऑस्ट्रस साइकिल। आप इस नोट से करते जाइए भाई, आप नोट से करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट बहुत ज़्यादा होगा। आप पढ़ेंगे, एक बार नोट से लिखेंगे तो आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा और पूरा समझ आ जाएगा। ठीक है, अब मंद चक्र आता है। मध्य चक्र, ऑस्ट्रस साइकिल, यह अप्राइमेट, इसमें प्राइमेट था, इसमें अप्राइमेट स्तनधारी मादाओं के अंडाशयों, प्रजनन मार्ग एवं हार्मोन में होने वाली चक्रीय परिवर्तनों की श्रृंखला है। एग्जाम्पल गाय, कुत्ता, बल्ली, घोड़ा। मध्यकाल के बाद एक निष्क्रिय काल प्रारंभ होता है जिसे अमध्य काल कहते हैं। ठीक है, यह कुछ महीनों से लेकर कई वर्ष की अवधि का हो सकता है। आप इसे जंतुओं में देखोगे, जैसे कि गाय, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा आदि। ठीक है जी, समझ आया। उसके बाद आता है जीर्ण अवस्था, इसे हम वृद्धावस्था भी बोलते हैं। 3 अवस्था होती है जी, एक किशोरावस्था हुआ और एक वयस्क अवस्था हुआ और एक जीर्ण अवस्था या वृद्धावस्था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जीर्ण अवस्था क्या है। यह वह अवस्था या काल के पश्चात की अवस्था है जिसमें प्राणी के शरीर की कार्यकी एवं संरचना का ह्रास या पतन प्रारंभ होता है और अंततः मृत्यु हो जाती है। इसे वृद्धावस्था भी कहते हैं। तो जैसे कि ये जो काल आता है, इसमें उनकी कोशिकाएं एकदम हास्य होने लगती है, एकदम कमजोरी होने लगती है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। इस अवस्था में सभी देह अंगों एवं ऊतकों, एग्जाम्पल किडनी, लंग्स, हार्ट, आईज आदि की क्षमता घट जाती है, जिसके कारण महत्वपूर्ण अंगों की कार्य क्षमता प्रभावित होती है। ठीक है जी, उनकी कोशिकाओं की कार्य क्षमता कम हो जाती है, जैसे कि किडनी, लंग्स, हार्ट, आई, तो वो कमज़ोर हो जाते हैं। कमज़ोर हो जाने की वजह से उनकी कोशिका अच्छी तरह से काम नहीं कर पाती और वो मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। इसे जीर्ण अवस्था कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है? अब लैंगिक प्रजनन के अंतर्गत आने वाली घटनाएं कौन सी घटनाएं लैंगिक प्रजनन होने में आती है? तो पूर्व निषेचन, प्री फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन, निषेचन पश्चात घटना होता है, पास्ट फर्टिलाइजेशन। तो पूर्व निषेचन में क्या क्या होता है? युग्मक जनन होता है और युग्मक स्थानांतरण होता है। युग्मक जनन क्या है जी? हम पढ़े हैं ना उधर। युग्मक जनन क्या है? युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है
समयुग्मजी और अपसमयुग्मक और विषम युग्मक। ठीक है, समयुग्मजी इसमें देखते हैं समयुग्मजी क्या होता है। लैंगिक प्रजनन द्वारा गुणन करने वाले निम्न श्रेणी के जीवों में युग्मक संरचनात्मक एवं कार्यात्मक रूप से समान होते हैं, इन्हें समयुग्मजी कहा जाता है। एग्जाम्पल यूरोथिक्स और क्लेडोफोरा। लैंगिक प्रजनन द्वारा गुणन करने वाले निम्न श्रेणी के जीवों में युग्मक संरचनात्मक एवं कार्यात्मक रूप से समान होते हैं। मतलब जो लैंगिक प्रजनन होता है वो निम्न श्रेणी के जीवों में होता है और उनका युग्मक संरचनात्मक जो संरचना है और कार्यात्मक कार्य करने की रूप में वे समान होते हैं। ठीक है, अब आप समयुग्मक देखते हैं क्या होता है। यदि दोनों युग्मक समान हों, दो युग्मक रहते हैं, एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक, समान हो किंतु व्यवहार में भिन्न होते हैं तो उन्हें अपसमयुग्मक कहते हैं। लेकिन वो मतलब कार्य करने में अलग अलग होते हैं, एक एन और एक एन। ठीक है, अलग अलग कार्य करते हैं, उसे हम अपसमयुग्मक कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं विषम युग्मक। विषम युग्मक क्या है जी, चलिए जानते हैं। जब दोनों प्रकार के युग्मक भिन्न प्रकार के होते हैं, ये दोनों प्रकार के युग्मक हैं वो अलग अलग होते हैं, ये अलग होगा और ये अलग होगा, जिसे हम विषम युग्मक कहते हैं। अब आते हैं जी परागण क्या है। परागण आप जानते होंगे, सुने होंगे नाम, इसे हम सेकेंड चैप्टर में और ज़्यादा एकदम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हल्का हल्का जान लिए रहते हैं क्या क्या होता है। अब परागण क्या होता है देखते हैं। परागकणों के पुष्प के मादा जयांग के वर्तिकाग्र में गिरने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। जैसे कि पुष्प है, एक एक पुष्प ऐसे बना, ऐसे भी पुष्प है, इसका वर्तिकाग्र निकला है इधर से, ये हो गया पॉलन ग्रेन, मतलब परागकण। परागकण इसमें वर्तिकाग्र में गिरता है और यही गिरने की प्रक्रिया परागण कहलाती है। ठीक है, यह दो प्रकार से होते हैं, एक स्वपरागण होता है और एक परपरागण होता है। ठीक है, स्वपरागण क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन। देखते हैं, एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के या उसी पौधे के उपस्थित किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। जैसे कि एक पुष्प है और उसके परागकण उसी पुष्प या उसी पौधे के दूसरे पुष्प पर पहुंचते हैं, के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो उससे एग्जाम्पल मटर कुल के पौधे में ऐसा होता है स्वपरागण। ठीक है, अब परपरागण देखते हैं। परपरागण क्या है, एक पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। मतलब वो एक पुष्प है, एक जाति है एक पादप का, तो ये वही जाति के दूसरे पुष्प में पहुंच सकते हैं, उसे परपरागण कहते हैं। वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, परपरागण कहलाते हैं। यह परागण जो परपरागण है वो माध्यम पर निर्भर करते हैं। जैसे कि वायु में, जल में, कीट द्वारा परागण या पक्षियों की सहायता से होता है। वायु द्वारा, जल द्वारा, कीट द्वारा, पक्षियों के द्वारा परपरागण होता है। ठीक है जी, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, बहुत सरल है। आप नोट्स करते जाइए मेरे साथ। वीडियो अगर क्लियर नहीं दिखे तो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा और पॉज करके आप नोट्स कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है निषेचन। निषेचन क्या है जी, नर युग्मक तथा मादा युग्मक, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के मिलने की या संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। तो निषेचन कितने प्रकार के होते हैं देखते हैं। पहला होता है बाह्य निषेचन और दूसरा होता है आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन क्या है जी, देखते हैं। यह निषेचन मादा शरीर के बाहर होता है। इस प्रकार का निषेचन प्रायः जलीय जंतुओं, उभयचरों व शैवालों में होता है। जैसे कि कोई भी मादा शरीर है, जैसे कि जंतुओं या उभयचरों में हो रहा है, तो जो निषेचन होता है वो बाहरी माध्यम में होता है, उसे हम बाह्य निषेचन कहते हैं। ठीक है जी, नोट्स कर लीजिए आप पॉज करके। वीडियो क्वालिटी अच्छा नहीं दिख रही होगी तो आप वीडियो क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन क्या है जी, इसे पढ़ते हैं। इस प्रकार का निषेचन अथवा संलयन प्राणी के शरीर के भीतर होता है। यह निषेचन साधारणतः सभी स्थलीय जीवों में, कुछ जलीय तथा कुछ अर्ध जलीय जीवों में पाया जाता है। सरीसृप और कुछ ब्रायोफिट इसके उदाहरण हैं। तो इसका जैसे कि मनुष्य भी आता है इस आंतरिक निषेचन में, जो गर्भाशय में होता है इसका निषेचन, जो आंतरिक निषेचन होता है। ठीक है, अब आते हैं अंड प्रजनक और सजीव प्रजक। अंड प्रजक जीव क्या होते हैं देखते हैं। अनिषेचित या निषेचित अंडे देने वाले जंतु, अनिषेचित या निषेचित अंडे देने वाले जंतु अंड प्रजनक कहलाते हैं। जो निषेचित अंडे भी देते हैं और अनिषेचित अंडे भी देते हैं, ठीक है, उसे अंड प्रजनक जंतु कहलाते हैं। एग्जाम्पल मछली, मेढक आदि। ठीक है जी, और उसके बाद सजीव प्रजक जीव आते हैं। सजीव प्रजक जीव क्या क्या है जी, चलिए देखते हैं। ठीक है,
सजीव प्रजक जीवों में मनुष्य आदि आते हैं। तो सजीव प्रजक जीवों में मादा जीव शरीर के भीतर युग्मनज विकसित कर शिशु का विकास करता है। इसे अंडे का निषेचन गर्भाशय में होता है। सजीव प्रजक मतलब जो सजीव हैं, जैसे कि मनुष्य अपने शरीर के भीतर युग्मनज को शिशु विकास होता है। मतलब सजीव प्रजक जीवों में मादा शरीर के भीतर होता है, मादा शरीर के अंदर होता है, युग्मनज होता है, वो विकसित कर शिशु का विकास करता है और अंडे का निषेचन गर्भाशय में होता है। अंडे का निषेचन गर्भाशय में होता है मनुष्य में, जैसे कि उदाहरण मनुष्य। ठीक है जी। अब आई होप आपको पूरा समझ आया होगा। आप हमारे चैनल को टीचिंग बॉय वीडी करके सर्च कीजिए और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिए और सभी नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। थैंक यू। आपको एक बार और दिखा देता हूँ, आप नोट से कर लीजिएगा अच्छे से। आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। आप नोट्स बना लीजिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा, इसे नोट्स कर लीजिएगा। ओके। आपको ये वीडियो कैसे लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू फ्रेंड। ओके।